अब मैया लेकर के माता पार्वती को बैठी, यहां बारात की पंगत चालू हुई। अब बारात लगी और पंगत चालू हुई तो भूत प्रेत बैठे, एक का सिर ही बैठा, एक का धड़ ही बैठा। अब पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज हो गया कि मैं पत्तल धड़ को कैसे परोसूं, ये खाएगा कैसे, और सिर को कैसे परोसूं, ये खाएगा तो रखेगा कहां, इसके पास तो पेट ही नहीं है। अब पत्तल परसने वाला बड़ा कंफ्यूज, तो उसने सोचा इनको ना परसें ये तो बैठे ही होंगे, तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया, और जब हाथ पकड़ा तो उसने सारी पत्तल वहीं छोड़ी और भागा, सारी पत्तल छोड़ी भागा। जैसे तैसे पत्तल परोसी गई। अब खीर वाला खीर लेकर आया तो बड़ा कंफ्यूज कि भैया ये धड़ ही धड़ है, इसे खीर क्या परोसे, ये खाएगा कैसे। उसने कहा इसको नहीं परोसते, और ये एक सिर ही सिर है, मतलब एक सिर था एक धड़ था, दोनों अलग अलग बैठे थे। और कोई किसी का मुंह बड़ा किसी का मुंह छोटा, कोई बड़ा दुबला कोई बड़ा मोटा, ऐसे बाराती। अब सब बारातियों को परोस तो दिया, पर जब जैसे अब धड़ जो खाए तो खाता जाए, बिना सिर के धड़ में यहाँ छेद था डालता जाए, और सिर जो था वो खाए तो जो खाए पूरा दोनों पत्तल में जाके खीर गिर जाए वापस, पेट तो था नहीं। बारातियों ने कहा ये बताओ ये स्वादिष्ट व्यंजन बना कहाँ है। बोले वहां रसोई है वहां बन रहे हैं। सारे भूत प्रेत गए, बोले ऐसे नहीं खाते हम लोग। नाक पकड़ पकड़ के रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे, हर हर महादेव हर हर महादेव। रायतों के गंजों में डुबकी लगाई है ना, कोई कढ़ी में डूब रहा है, कोई खीर में डूबे जा रहा है, और ऐसी बारात अद्भुत। अब भगवान माता पार्वती को समझाया गया, माता पार्वती जी की माँ को नारद जी ने समझाया कि ये भगवान शंकर हैं, कोई सामान्य नहीं है। ठीक है, अब विवाह की रस्म चालू हुई। मंडप के नीचे शंकर जी बैठे, और तभी नेंग मांगने वाली ने कहा हे दुल्हे राजा हमें थोड़ा नेंग तो दे दो। शंकर जी बोले बड़ा वाला नेंग लोगी कि छोटा वाला। तो नेंग मांगने वाली तो बोली हमें छोटा क्यों, बड़ा दो। तो शंकर जी ने गले का सांप निकाला, फेंक दिया गोद में, और फेंका तो भागी। पूरी शादी हो गई, दोबारा नेंग मांगने नहीं आई वो, पूरी शादी हो गई, पूरा विवाह हो गया। अब विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर का मैना रानी